Cell, the unit of life. Cell is the fundamental unit of life, the body of all the living organism formed by cell. तो यहां पर आज हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल के अंदर जो लिविंग एंटिटीज हैं जिनका मेटाबॉलिक रोल होता है उन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यहाँ पर कई सारे सेल ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज। अगर मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज की तो इनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज की बात करूं तो इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। और अगर मेम्ब्रेन लेस जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो हैं राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन ने डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ये, और इसीलिए इन्हें हम सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। एक नेटवर्क के फॉर्म में न्यूक्लियस के पास में ये फैले रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल के इनसाइड के पार्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो इनसाइड ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो पोर्शन है उसे ल्यूमिनल, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स कहते हैं। यहां पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इन शॉर्ट ईआर से भी शो करते हैं। तो टाइप्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पर मैंने एक लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है न्यूक्लियस के पास में किस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनकी सरफेस पर एटीएस राइबोसोम्स दो प्रकार की प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड। तो ये जो दो प्रोटीन्स हैं राइबोफोरिन फर्स्ट एंड राइबोफोरिन सेकेंड, इनके द्वारा जो एटीएस राइबोसोम्स हैं वो लार्ज सब यूनिट से के द्वारा ईआर की सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, जबकि जो स्मूथ ईआर है इनकी सरफेस पर ना तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं ना ही ये राइबोफोरिन प्रोटीन पाई जाती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उन सेल्स में पाए जाते हैं जो एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जो सेल्स एक्टिवली एंगेज्ड होती है प्रोटीन सिंथेसिस में उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंट पाए जाते हैं। और इनके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेन कंपोनेंट है वो सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं रफ ईआर के अंदर। बात करते हैं स्मूथ ईआर की। स्मूथ ईआर के ऊपर जैसा कि मैंने बताया राइबोसोम्स एंड राइबोफोरिन प्रोटीन दोनों ही नहीं पाए जाते। स्मूथ ईआर उन सेल्स के अंदर पाए जाते हैं जहां पर ग्लाइकोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो उन सेल्स में ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स हैं, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। हम यहां डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं या जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर स्मूथ ईआर पाई जाती है जिन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं और जो रिच एनर्जी कंपाउंड्स हैं उनको ये स्टोर करते हैं फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड हम लेते हैं माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स लिविंग सेल्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ये फ्रेगमेंट्स हैं या पीसेस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेज हैं ये, जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा गेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, और लिविंग सेल में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। साइंटिस्ट माइक्रोजोम्स का यूज इन विट्रो कहते हैं ग्लास आर्टिकल के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जो साइंटिस्ट है माइक्रोजोम्स का जो यूज है वो इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। Now I am coming to the next topic. What are the functions of the endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क के फॉर्म में न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। कहीं कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर सेल का स्केलेटन बनाते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के इनसाइड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सरफेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर द मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सरफेस प्रोवाइड कराते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेक होने से या फ्रेगमेंटेशन होने से लाइसोसोम्स बनते हैं, गोल्जी बॉडीज बनती हैं, माइक्रो बॉडीज बनती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल के अंदर कोई ड्रग्स है या कोई स्टेरॉइड है या टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो उनका रिमूवल करने का वर्क करते हैं। और इसके अलावा जो गोल्जी बॉडी का जो सीक्रेटरी मटेरियल है तो उसके प्रिकर्सर्स प्रोवाइड कराते हैं। गोल्जी बॉडी के सीक्रेटरी मटेरियल के लिए प्रिकर्सर्स प्रोवाइड कराते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का, और कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के रेस्पेक्ट में इन्हें हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। एनिमल सेल्स में इन्हें हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, जबकि प्लांट सेल में इन्हें हम डिक्टियोजोम्स कहते हैं। गोल्जी बॉडीज के अंदर जिन गोल्जी बॉडीज में लिपिड्स होते हैं अबंडेंट अमाउंट में उन्हें हम लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। गोल्जी बॉडीज सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये गोल्जी बॉडी का स्केच है। जो इसका ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है इसे हम सिस फेस और फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होते हैं, जबकि ये जो कॉन्केव पार्ट है इसे हम ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस कहते हैं। जो ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये सिस्टर्नी की बनी होती है पैरेलल वे में, और इनके साथ में एडिशनली ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं और ये वेसिकल्स हैं। तो जो भी सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वो उनकी पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडीज के अंदर, और वो सिस फेस से होते हुए गोल्जी बॉडीज से होते हुए ट्रांस फेस जो पार्ट है वहां से ये सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। गोल्जी बॉडीज के कई सारे फंक्शंस हैं। गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन है सेल सीक्रेशन, यानी कि सेल से जो सीक्रेशंस होते हैं, जो सेल के अंदर से सब्सटेंसेस का सीक्रेशन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो सीक्रेशन होता है वो गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। गोल्जी बॉडीज के अंदर केमिकल मॉडिफिकेशन होता है। जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं तो उनका जो केमिकल मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स में बदलते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और जो लिपिड्स हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं इसे हम ग्लाइकोसिलेशन कहते हैं, और जो लिपिड्स हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं। और कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल या सब्सटेंस जो सेल से सीक्रेट होते हैं वो सेल के बाहर जो रिलीज किए जाते हैं वो गोल्जी बॉडी से होते हुए ही निकलते हैं। इसीलिए इन्हें हम डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन सेल कहते हैं। सेल के अंदर डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं इन्हें।
या फिर इन्हें हम मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। जिस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम्स बनते हैं, गोल्जी बॉडीज भी इस फंक्शन में इन्वॉल्व है। गोल्जी बॉडीज से भी लाइसोसोम्स बनते हैं। गोल्जी बॉडीज के द्वारा सेल वॉल मटेरियल बनता है। गोल्जी बॉडीज के द्वारा सेल फॉर्मेशन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज के द्वारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म बनने के दौरान, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो एक्रोसोम पार्ट है स्पर्म का, उसका फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। तो इस तरीके से ये गोल्जी बॉडीज के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं।